नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, कितनी हमें परीक्षा शुल्क रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में जो मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, मेल फीमेल और अन्य पदों की भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी जो रूल बुक है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। ये वाली रूल बुक में आपको दोस्तों सारी जानकारी मिल जाएगी, इसमें क्या ग्रेड पे रहेगा और कौन से पद के लिए कितने पद खाली है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद संख्या और सारी जानकारी यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब हमें आवेदन करना है तो दोस्तों उसके लिए हमें ये वाले पोर्टल पर आना है, BHU के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक और ये जो विज्ञापन की लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप विज्ञापन पढ़ सके और अपना आवेदन कर सके। साथ ही दोस्तों अभी हमें आवेदन करना है तो ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड बोला जा रहा है, तो हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो सिंपल से हमें साइन अप वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेना है। तो सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी देनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जो भी आपको उचित लगे पासवर्ड क्रिएट कर ले। उसके बाद में मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से साइन अप पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली काइंड चेक यूर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस। तो आपका जो यूज़र आईडी कंफर्म करना रहेगा, जब तक आप अपनी मेल आईडी पर कंफर्म नहीं करोगे तब तक आपका जो है लॉगिन नहीं होगा। तो आपको जो कंफर्मेशन लिंक दी गई आपकी ईमेल आईडी आपको ओपन करना है और उसमें जो भी कंफर्मेशन लिंक दी गई उस पर क्लिक कर आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। जैसे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड कंफर्म कर लोगे तो यहाँ पर आपको जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे वो पासवर्ड कैप्चा कोड देकर आपको सिंपल से लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का सिलेक्शन कर लेना है। तो आप रूल बुक पढ़ ले और जो भी आपको उचित लगे जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों इसमें जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे उसमें जो भी योग्यता और जो अनुभव मांगे जा रहे हैं वो सारी जानकारी रहेगी। ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपका जो भी पद के लिए आप आवेदन करोगे उसका यहाँ पर पद संख्या पोस्ट कोड चयन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है सेक्टर का चयन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर तो ये खुलकर आएगा, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों कैंडिडेट कैटेगरी, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में यदि विकलांग है तो उसको सिलेक्ट करें, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें। घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और चेक वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेक वैकेंसी पर क्लिक करोगे तो आपकी जो कैटेगरी है उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर पद संख्या खुलकर आएगी, कितनी वैकेंसी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च ये सारी जानकारी हमें फिल करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल का चयन कर लेना है, जो भी टाइटल है वो टाइटल का चयन कर ले, मिस्टर मिसेज जो भी है। उसके बाद में जो भी आपका नाम है वो नाम देना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद में जेंडर का चयन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी ऑटोमेटिक ले ली गई, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में सिंगल या मैरिड जो भी उसका चयन कर ले। उसके बाद में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है, कंट्री कोड यहाँ पर आपको देना है, जो भी आपकी कंट्री कोड है वो कंट्री कोड यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और जो भी आपकी कंट्री उसका आप चयन करोगे उसके बाद में दोस्तों मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर कंट्री कोड फिर से चयन करना है
और यदि आपके पास एसटीडी नंबर है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में धर्म का चयन कर लेना है, जिस भी धर्म से आप आते हैं। उसके बाद में यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा ये ऑप्शन को नो सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद में एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, यदि आप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आर यू एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यदि आप एम्प्लॉय है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। जो भी आपका पता है वो पता दे, लाइन 1 लाइन 2। उसके बाद में कंट्री का चयन करना है, तो जो भी आपकी कंट्री, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और आपकी कंट्री का चयन करोगे, उसके बाद में जिस भी स्टेट के आप निवासी स्टेट का चयन कर लेना। उसके बाद में जो भी आपकी सिटी वो सिटी का चयन कर ले। उसके बाद में जो भी पिन कोड नंबर आपके है वो पिन कोड नंबर देना है। और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, और अलग अलग है तो यहाँ पर आप अलग अलग भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपल से सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों जो भी आपने जानकारी डाली थी पर्सनल डिटेल में, पूरी जानकारी आपको शो होगी। सारी जानकारी आपको मिलान कर लेना। अच्छे से मिलान करने के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उससे पहले आपको सारी जानकारी मिलान कर लेनी है। यदि उसमें कोई गलती है तो आप उसमें अभी पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर उसको संशोधित कर सकते हो, और नहीं है तो आपको सिंपल से नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं या 12वीं की जानकारी देनी है। तो आपने कब उत्तीर्ण किए कक्षा 10वीं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। जो भी सन में आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की उसका सन चयन कर ले। ये हम आपको डेमो दिखा रहे इसलिए दोस्तों आपको आपके अनुसार फिल करना है। उसके बाद में आपकी कक्षा 10वीं में जो भी सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर आप कंपलसरी सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। उसके बाद में परसेंटेज या ग्रेड या सीजीपीए उसका चयन कर ले। उसके बाद में जो भी परसेंटेज है उसका चयन करें। उसके बाद में स्कूल का नाम यहाँ पर देना है, जो भी स्कूल है। उसके बाद में बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको 12th डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट जो भी है वो उसका चयन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आप जानकारी दोगे आप रूल बुक में पढ़ ले, उसके अनुसार जो योग्यता मांगी जा रही वही यहाँ पर आपको देनी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी है सारी जानकारी फिल करने के बाद में सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड ऐड पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा और पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा तो ऐड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुलकर आएगा। फिर उसके बाद में आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन में डिग्री का नाम देना है। मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देना है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। वो सब्जेक्ट टाइप करने के बाद में रिजल्ट टाइप में परसेंटेज या सीजीपीए ग्रेड जो भी उसका चयन कर ले। उसके बाद में जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, जिस भी ईयर में आपने पास किया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम देना है। यूनिवर्सिटी के नाम के बाद में स्टेट टाइप करना है, जिस भी स्टेट की आपकी जो यूनिवर्सिटी स्टेट का चयन कर ले। उसके बाद में कंट्री का यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद में सेव एड पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एड पर क्लिक करोगे तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल भी फिल हो जाएगी। उसके बाद में यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो दे सकते हैं। एमफिल यदि किया है तो पीएचडी यदि आपने कर रखा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं अन्यथा आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका एजुकेशन डिटेल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो जाएगी, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं काम कर रखा है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर आप दे सकते हैं, और नहीं है तो आपको सिंपल से नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों रिसर्च का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यदि आपने कोई रिसर्च कर रखा है तो उसकी जानकारी दे, अन्यथा आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है दोस्तों मिसलेंस इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें टाइम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, यानी कि यदि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उसके बाद में आपको दोस्तों यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप उत्तीर्ण होने यानी कि आपका सेक्शन सिलेक्शन होने के बाद में आप कितने समय में यहाँ पर ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितने भी है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में डू यू कंप्यूटर प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो यस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जा रही है उसके अनुसार यहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों यदि कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो वो दे, अन्यथा स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर आप ये पढ़ ले जो भी आप पर लागू है, इसको सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करना है।
तो ये आपको पढ़ लेना है, जो भी आप पर लागू है उसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से यदि आपके पास 2 रेफरेंस यहाँ पर आपको देना अनिवार्य है, तो जो भी आपके परिचित है आपको रेफरेंस देना, जो कि कहीं काम करते गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई काम करते हैं, वो यहाँ पर आपको देना है और सबमिट पर क्लिक कर 2 रेफरेंस के नाम भी यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो हम यहाँ पर अपने रेफरेंस के नाम जो भी आपको उचित लगे वो यहाँ पर आपको देना है। तो दोस्तों आपके जो रेफरेंस आप दोगे कुछ इस तरीके से आपके सेव हो जाएगी। ये हम आपको डेमो दिखा रहे दोस्तों, इसलिए जो भी जानकारी ये डेमो है इसमें कोई जानकारी वास्तविक नहीं है। आपको जो अपनी जानकारी वास्तविकता के अनुसार फिल करनी रहेगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बोला जा रहा है। तो यदि आपने कहीं पर काम किया है और आपके पास एनओसी उपलब्ध है और वहाँ की जानकारी आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी है। अन्यथा आपको प्लीज़ सिलेक्ट द चेक बॉक्स एनओसी इज़ नॉट अवेलेबल। यदि आपने कहीं काम नहीं किया और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल से आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एनओसी की डिक्लेरेशन खुलकर आएगा, उसके बाद में आपको प्रोसेस टू सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर किस तरीके से आपको अपलोड करना है, कितने केबी की फाइल अपलोड करना है वो दिया गया। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड या वोटर आईडी जो आपने दिया वो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC OBC सिलेक्शन करते तो आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र वो दे। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जो भी आपने ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया था वो मार्कशीट यहाँ पर आपको देना है। और उसके बाद में आपको सिंपल से नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद में ही आपका जो आगे प्रोसेस होगा, अन्यथा आप एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं करते तो आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसे आप सारे दस्तावेज अपलोड कर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको प्रीव्यू पेज दिखेगा। पूरी जानकारी आपने जो भी आवेदन फॉर्म फिल किया वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में आप पूरी जानकारी अच्छे से वेरीफाई कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले और अच्छे से रिमार्क करने के बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। यदि इसमें कोई संशोधन करना है आपको तो अभी यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद में इसका संशोधन नहीं हो पाएगा। तो संशोधन नहीं है तो आपको एग्री पर क्लिक करना और सिंपल से नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको सिलेक्ट कैटेगरी, पुनः अपनी कैटेगरी का चयन करना। आप कौन सी कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हो वो कैटेगरी का चयन करें और सिंपल से प्रोसेस फॉर सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आप OBC से करना चाहते हैं, जनरल से, जिससे भी करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी से आपने आवेदन किया वो कैटेगरी का चयन कर ले और सिंपल से प्रोसेस फॉर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस फॉर सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ इन द एप्लीकेशन फॉर वन पेमेंट इज डन। यदि आपने पेमेंट भुगतान कर दिया तो इसमें आप किसी तरह का संशोधन नहीं कर पाओगे और संशोधन यदि आपको अभी करना है तो आप संशोधन कर सकते हैं। यदि आपने पेमेंट भुगतान कर लिया है तो इसका जो है आप संशोधन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपको सिंपल से डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको अभी एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो अवेटेड स्क्रीन यानी कि आपका फॉर्म जो वेरीफाई होने के लिए चला गया, जब आपका फॉर्म वेरीफाई होगा तो यहाँ पर आपको जो है यदि आप फीस के लिए पात्र है तो यहाँ पर पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा, उससे आप इसका पेमेंट भुगतान कर ले। और यदि आपका फीस शुल्क भुगतान नहीं करना रहेगा तो यहाँ पर आपको एडिट की जगह डाउनलोड रसीद का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अपनी रसीद भी डाउनलोड कर ले। और यदि आपको पेमेंट मोड में जाता है आपका आवेदन और आपको जो पेमेंट दिख रहा था वो पेमेंट लगना है तो यहाँ पर जो भी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है उससे इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में आपको डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट कर लेना। डाउनलोड करके उसकी रसीद प्रिंट कर ले। प्रिंट करने के बाद में रसीद संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस BHU यूनिवर्सिटी में जो आपको स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर और अन्य पदों की भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म फिल करना है
वो आवेदन आपको इस तरीके से फिल करना है और आवेदन फिल करने के बाद में इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रसीद आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।